ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। अपने आंदोलन को लेकर के रखी पत्रकार वार्ता। और जिला परिषद के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के पहले चरण को लेकर के कार्यशाला का हुआ आयोजन। शरीयत के मुताबिक 3 तलाक को लेकर के और मुस्लिम संप्रदाय में बैठकों का दौर चला। और भाजपा के वरिष्ठ नेता उदाराम बहादुर को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। खबरें विस्तार से। बादरी जी महाराज के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन में खास तौर से गौ आंदोलन की उस भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है और गौ आंदोलन में जुड़े हुए तमाम जो संघ हैं वे गौ सेवा के लिए और गौ संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। आनंद निकेतन में पत्र वार्ता के दौरान खासतौर से उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होकर के और गौ आंदोलन की दिशा में कदम उठाने की बात की। आइए हम आपको लिए चलते हैं आनंद निकेतन, जहां पर गौ आंदोलन से जुड़े तमाम लोगों ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान अपने आंदोलन की जानकारी दी। बना हुआ है वो एक कार्यक्रम कर रहे थे जिनमें कि सरकार के द्वारा जो उस दिन में जो शहीद हुए उन शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए और एक शहीद स्मारक राजस्थान में बनाया जाए। उसके लिए संस्थान का जो प्रयास था उसके तहत हम लोग बामनवाड़ी में एक स्मारक इसका बनाएंगे। एक संत जुझार हुए थे तो उसका मुख्य कारण बामनवाड़ी में बनाने का ये है, वहाँ पर स्मारक बने। विश्व हिंदू परिषद के जो क्षेत्रीय मंत्री हमारे नरपत सिंह जी वो रहेंगे। पत्रकार वार्ता के पश्चात हमने इस आंदोलन से जुड़े लोगों से की विशेष बातचीत किया जा रहा है। 7 नवंबर को 1966 में संत कृपाद्री जी महाराज के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ था गौ भक्तों का, संपूर्ण गौ हत्याबंदी के लिए। 10 लाख गौ भक्त जंतर मंत्र पर इकट्ठे हुए थे। उन गौ भक्तों पर तत्कालीन सरकार ने उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलाई और उस आंदोलन को समाप्त कर दिया। उसमें लाखों संख्या में जो गौभक्त इकट्ठे हुए थे, हजारों गौभक्त काल कलवित हो गए, इस गौ सेवा के हेतु वो बलिदान हो गए। उनकी स्मृति में आज उसको इस 7 तारीख को 50 साल पूर्ण होंगे। इसका 50वां ये बलिदान दिवस है। इस बार श्रद्धांजलि सभा हमने रखी है वेटनरी ऑडिटोरियम में और बीकानेर के संतों और महंतों के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हम करेंगे। 51 वर्ष में एक बीकानेर में हम लोग इसका एक स्मारक जो शुभारंभ करेंगे, उसमें जो अखंड ज्योति के रूप में भविष्य में वो ज्योति जलेगी और विश्व का पहला गौ भक्त स्मारक व एक गौ शक्ति पीठ वो स्थापित होगा। इसकी हमारी योजना चल रही है। बीकानेर के वेटनरी ऑडिटोरियम में जिला परिषद के तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रखा गया। गौरतलब है कि इस कार्यशाला का विषय आदर्श सांसद ग्राम योजना और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के पहले चरण के विषय के रूप में रखा गया। इस मौके पर जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पहुंचे। इस मौके पर न केवल उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना की जानकारी दी बल्कि इसमें होने वाले तमाम कार्यों को भी लोगों तक पहुंचाया। आइए हम आपको लिए चलते हैं वेटनरी ऑडिटोरियम, जहां पर यह कार्यशाला संपन्न हुई। हमारी परंपरा है, हमारे माननीय लगा के और वो जमीन मैंने बताया लेके टेस्ट करवा के, यही योजना का उद्देश्य है। और ये सब से 15 अगस्त के दिन को आपने सबने सुना और इस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे उदाराम बहादुर के निधन के बाद उन्हें लक्ष्मी निवास में भाजपा के लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अनेक लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ उदाराम बहादुर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी चर्चा हुई। आइए लिए चलते हैं आपको श्रद्धांजलि सभा। पत्रिका मेरे टेबल में पड़ी, उसको उठा के पढ़ ले। मैं बोलता हूँ कि यार खाई पढ़ो, क्या भाई साहब खाई तो बिल्ली सुनो। उनके पिताजी का भी देहांत हुआ है तो उनको भी हम 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धा दें।
मुक्ता प्रसाद क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यापारी देरों खासतौर से असामाजिक तत्वों से परेशान है। कारण बिल्कुल साफ है कि इन व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें असामाजिक तत्वों के द्वारा नित्य प्रति धमकाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। लिहाजा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के इन व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। आगे खड़ा रहे हो। प्रदर्शन करने के पश्चात हमने की व्यापारियों से विशेष बातचीत। मुक्ता खन्ना आए दिन असामाजिक तत्व वारदात करके चले जाते हैं और व्यापारियों में इसका रोष है। लेडीज का घर से निकलना दुर्भर हो गया है, इसलिए आज हम प्रशासन पे हमें विश्वास है, इसलिए प्रशासन के पास में निवेदन लेके आए हैं कि हमारे वहाँ की परेशानी को दूर किया जाए, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीकानेर में भी जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए न केवल अपनी गिरफ्तारी दी बल्कि प्रदर्शन किया। दिखाते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की कुछ संपादित अंश। पूर्व सैनिकों के को आत्महत्या करनी पड़ रही है, उनके परिवारों को पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है और यदि कोई राष्ट्रीय नेता उनका हालचाल पूछने के लिए जाए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब कल राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो पूरे देश के जवानों का खून खोल उठा और उन्होंने कहा अगर गिरफ्तार करने का शौक है तो पूरे भारत में कांग्रेस का हर आदमी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। एक युवक ने इस बात का आरोप लगाया है कि उसकी जमीन को कुछ भूमाफियाओं के द्वारा हड़प लिया गया है और उसे अपने घर से बेदखल कर दिया गया है। लिहाजा इस पीड़ित युवक ने अपनी जमीन और अपना मकान वापस दिलाने की मांग को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंच करके ज्ञापन दिया और इस बात का प्रार्थना पत्र भी दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कुत्तों को न्याय दो। भारत माता की जय। परिवार सहित पहुंचे उस युवक से हमारे प्रतिनिधि की विशेष बातचीत। मेरी जमीन को कब्जा कर लिया है और छुड़ाई जाए जमीन। मुख्तारनामा कैंसिल करा दिया हमने। कितनी तारीख को करेगा मुख्तारनामा? मुख्तारनामा कौन से सन में कराया था? 2003 में कराया था और खर्च करवा दिया और उसने रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री कौन से सन में कराई? कोई ना 2000 में करवाई थी। कौन लोग है? क्या नाम है उनका? जंगीर, गुरुदेव, दर्शन। समूचे देश में जहां 3 तलाक की बात को लेकर के और एक बड़ी बहस छिड़ी है, वहीं अब मुस्लिम समुदाय में भी पक्ष जो है वो आमने सामने आने लगे हैं और जहां महिलाएं समानता की बात करते हुए 3 तलाक के इस बात को मानने से इनकार कर रही है, वहीं अनेक महिलाएं ऐसी भी हैं जो इसके पक्ष में खुल करके और सामने आ रही है। इसी बाबत एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया जिनमें खास तौर से 3 तलाक के इस मुद्दे को लेकर के कि अगर कुरान में यकीन जो महिलाएं करती हैं, जो लोग करते हैं और जो सच्चे मुसलमान हैं, उनको शरीयत के अनुसार उनका जीवन जीना होगा। इन तमाम बातों की पक्षधर जो है वह ये लोग दिखाई दिए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कुरान के हवाले के साथ में शरीयत की बात को और इस बात को जायज ठहराने की कहीं कहीं बात की। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस पत्रकार वार्ता। बात ये नहीं है, बात करते हैं तलाक की बात आ रही है। मर ही जाता है ना, इंसान तो मर ही जाता है ना, चाहे वो किसी की हालत में वो चलते हैं शूट कर दे या लगातार वो बंदा शराब पी रहा है, चलते हुए को शूट कर दे, आखिर तो इंसान को मरना ही होता है। लगातार वो बंदा शराब पी रहा है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसको क्या सजा है? सर एक मिनट देखिए, तलाक का शरीयत में जो तरीका रखा है वो ये है कि जब मियाँ बीवी में निभाव की कोई भी शक्ल नहीं होती। पत्रकार वार्ता के पश्चात हमने इन आयोजकों से की विशेष बातचीत।
जैसे जमीयत उलमा हिंद से और यहाँ हमने सभी ने मिलकर के इत्तेफाक के साथ भारतीय मुस्लिम कमेटी के तत्वाधान के अंदर हमने ये जो हुकूमत सिलसिले के अंदर कर रही है मामला, उसके ख़िलाफ़ हम एक साथ एकजुट तमाम शहर के मुसलमान इकट्ठे हुए हैं और इसके ख़िलाफ़ हमने कि जो हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में हो या 3 तलाक के मामले के अंदर जो शरीयत में तरमीम लाना चाहती है, उसके खिलाफ हम तमाम मुसलमान एक साथ हैं और इसी के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। विरोध प्रदर्शन में कल क्या होगा, क्या करेंगे? विरोध प्रदर्शन के अंदर एक तो हमारी मौन रैली निकाली जाएगी, जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें मर्द हजरात तो नई सड़क जोधपुर से यहाँ नई सड़क राजीव गांधी मार्ग से शरीक होंगे और औरतें डायरेक्ट कलेक्ट्रेट पहुँचेंगी। बाकी सब मिलकर के हम मेमोरेंडम पेश करेंगे राष्ट्रपति के नाम से, कलेक्टर के माध्यम से। कुछ महिला संगठनों की महिलाओं ने ही ये मुद्दा उठाया है कि 3 तलाक का जो है वो हम इससे कंफर्टेबल नहीं है या हम इससे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, इसे हम अपने ऊपर अत्याचार मानते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो पहले वो ये बताएं कि क्या वो खुद मुसलमान हैं, क्योंकि जो कुरान की किसी भी बात को झुठलाता है, उससे इनकार करता है, क्योंकि कुरान इस्लाम का सबसे पहला फंडामेंटल यानी कि जो शर्त है वो है ईमान का होना, और जिसका ईमान नहीं है वो तो मुसलमान ही नहीं है। और अगर आप मुसलमान नहीं हो, आप मेंटली इस बात से सेट हो कि हमें तो शरीयत पे चलना ही नहीं है, तो चाहे आप उसमें कितने भी लॉज क्यों न बना दे, वो तो शरीयत के अगेंस्ट ही चलेगा। और जो इंसान शरीयत को मानता है, चाहे हुकूमत भी उस पर कितने ही लॉज बना दे, वो ईमान का पक्का है, वो अपने अल्लाह से डरता है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक जोड़ा पहुंचा पुलिस सुरक्षा की गुहार को लेकर के। गौरतलब है कि जहां इस जोड़े का ये आरोप है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके घर वाले इनको दूर करना चाहते हैं और इन्हें धमकियां दे रहे हैं, लिहाजा इन लोगों की धमकियों से डर करके और ये पुलिस सुरक्षा लेने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर ये जोड़ा पहुंचा और हमने उनसे की विशेष बातचीत और जानने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं धर्मेंद्र की बेटी से मैं ना प्यार करती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ और मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ और उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। और ना मेरे घर वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को हमारे पीछे रात को भी लड़के भेज दिए थे मारने के लिए, इसलिए मैं एसपी साहब से मदद चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अरे मेरा नाम भूपेंद्र कुमार लालवानी है, मैं दीपिका नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ। और दूसरी बात यह है कि इसके घर वाले मारने की धमकी दे रहे हैं। कल रात को लड़के घर पर आए। आप पहले शादीशुदा है, तो हम शादी कब टूटी पहली शादी? 2014 में, ये 1.5 महीने रह के मेरी मैसेज गई भी है और है ना क्या कहते हैं, 1.5 महीने के बाद मैंने कोर्ट में केस लगा रखा है, उसके ऊपर नोटिस आएगा। हाँ दे रखा है। और एसपी साहब से क्या कहते हैं भाई आए हैं यहाँ पे कि भाई हमारी मदद करें, भाई कोई पुलिस प्रोटेक्शन मिले हमारे को, कि भाई हमारे को क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो। और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। गांव सेवकों ने अपने आंदोलन को लेकर के रखी पत्रकार वार्ता। और जिला परिषद के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के पहले चरण को लेकर के कार्यशाला का हुआ आयोजन। शरीयत के मुताबिक 3 तलाक को लेकर के और मुस्लिम संप्रदाय में बैठकों का दौर चला। और भाजपा के वरिष्ठ नेता उदाराम बहादुर को भी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आपसे विदा ले, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर, बीकानेर न्यूज, जो दिखाए हर वक्त जो है हकीकत।